का सेशन चालू करते हैं। सो वेरी ब्यूटीफुल सेशन आज का। और आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे टेल योर स्टोरी। अब हमें हमारा स्टोरी, तो जो भी हम लोग ने ये किया, हम लोग ने आजादी के ऊपर बात किया, तो ये आजादी के ऊपर बात करने के बाद क्या बात करना है, या उसके साथ क्या बात करना है, या आपको मौका मिला तो क्या बात करना है। तो ये सारा चीज आज हम लोग बात करेंगे कि इसमें हम लोग करने क्या वाले हैं। राइट, सो टेल योर स्टोरी में। सो जो हमारा मिशन है, टू एम्पावर एंड सिक्योर 1 लाख फैमिलीज टू एंजॉय हेल्थ एंड वेल्थ बाय 2033। और इसके लिए आप और मैं रोज सुबह उठते हैं। हम लोग जो है, हमारा टारगेट है 6 करना, 6 करना, 200 मशीन करना, 400 मशीन करना, वो तो बाई प्रोडक्ट है। लेकिन आपका और मेरा गोल क्या होना चाहिए, हेल्थ एंड वेल्थ हमें क्रिएट करना है 1 लाख फैमिली के अंदर। और ऐसा मैंने कर दिया, आपने 1000, 10,000, 5,000 जो भी कर दिया, तो आप सोचिए आपने एक मीनिंगफुल ट्रांसफॉर्मेशन लाया सामने वाले के लाइफ में। और जब भी आप मीनिंगफुल ट्रांसफॉर्मेशन लाते हो सामने वाले के लाइफ में, आप उसके लिए मसीहा बन जाते हो, आप उसके लिए भगवान बन जाते हो, आप उसके लिए एक 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 एंजल बन जाते हो। तो ये सारा चीज आप बन जाते हो। तो हम लोग जो है, ये क्या काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी हमें मिला हुआ है। तो ये अपॉर्चुनिटी को मल्टीप्लाई करना है, और ये मल्टीप्लाई हम लोग ने कर दिया। पहले तो हमें अपने को संभालना है, तो ये हम लोग ने संभाल लिया। तो 6A2-3 जो है, ये बहुत ही चैलेंजिंग है, ये इजी नहीं है, ये इजी नहीं है। एक एक लेवल को अचीव करना 6 से इजी नहीं है माय डियर फ्रेंड। 6A2 उससे डिफिकल्ट है, 6A2-2 उससे डिफिकल्ट है। राइट, सो हम लोग ने सीखा था कि आप एक एक लेवल को अचीव करते हो। जब भी आप गेम खेलते हो, तो पहला लेवल कैसा होता है, पहला लेवल कैसा होता है, इजी होता है। लेकिन हमारा भी पहला लेवल इजी नहीं है। 6 करने के लिए, 6 भी आपने किया तो आप फाइटर हो, आप फाइटर हो 6 करने के लिए भी। और 6 करना मेरे लिए और यहाँ पे जितने भी इंश्योरेंस एजेंट है उनके लिए तो बहुत ही इजी है, कुछ नहीं है 6 करना। 6 आप 30 डेज में कर सकते हो। सो सारा चीज है, लेकिन हमारा माइंड जो है ना, माइंड बहुत प्ले करता है। क्योंकि इंश्योरेंस एजेंट का मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास ह्यूज डेटाबेस है, ह्यूज डेटाबेस है। आज मेरा 2 मीटिंग है, अभी मेरे जितने जितने हैं, मुझे एसएफ यूज करने हैं, जो भी यूज करना है, तो मैं अभी क्लाइंटों को मिलना चालू कर दिया। क्लाइंटों को मैंने प्रिवेंशन मेडिक्लेम देना चालू कर दिया। आज मेरा 2 घाटकोपर में एक क्लाइंट है, तो उसका मेरा जूम पे मीटिंग है। एक गांधी धाम में बैठा हुआ है कच्छ में, उसके साथ मेरा दूसरा मीटिंग है। और ये सब मेरे मेडिक्लेम के क्लाइंट है, सारे मेरे मेडिक्लेम के क्लाइंट है। और वो मेडिक्लेम के क्लाइंट अभी मैं समझो 6 करना है मुझे, तो मैं एवरी डे 3 क्लोज नहीं कर सकता हूँ योगेश जी। 3 मशीन आप डेली क्लोज नहीं कर सकते हो। जो आदमी जो है आज 5 लाख 10 लाख का प्रीमियम सालाना कोई किससे लेता है आज, और वो आदमी 15 साल भरने वाला है, 50 लाख 75 लाख भरने वाला है 15 साल, तो उसको मैं एक 2.25 लाख का प्रिवेंशन का मेडिक्लेम नहीं दे सकता हूँ योगेश जी। बिल्कुल दे सकते हैं सर। हाँ, तो क्या है इसमें डिफिकल्ट है, 6 करना क्या डिफिकल्ट है। राइट, और आपने डिले करते गए, मीन आप फॉर्च्यून को डिले कर रहे हो। तो इट्स वेरी इजी, और सब कुछ है ना यहाँ पे डिपेंड करता है। तो आपका माइंडसेट कैसा है, सो आपका माइंडसेट कैसा है, तो आपका विनर माइंडसेट है कि नहीं, आपका बिलीफ कैसा है, आपका बिलीफ स्ट्रांग है कि नहीं, आप क्या मानते हो अपने बारे में। तो आपको माइंड को सेट करना पड़ेगा 6A2-8 करने के लिए, या कोई भी रैंक अचीव करने के लिए। पहले तो आपका माइंड को आपको सेट करना पड़ेगा। सो नेवर गिव अप माइंडसेट, बिलीफ जो है, और स्किल सेट 20% है। माय डियर फ्रेंड, मैं कल का मैच देख रहा था, और कल का मैच मुझे लगा कि भाई कल का मैच के ऊपर मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। देखिए, मैंने कल का मैच का स्क्रीनशॉट लिया है। तो जो अभी वर्ल्ड कप चल रहा है उसमें ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान चालू था, और आप देखिए पहले 10 ओवर में 4 विकेट गया, 4 विकेट गया, और दूसरे 10 ओवर में और 3 विकेट गया, तो 7 विकेट गया। और 7 विकेट गया, और उधर 90 का स्कोर है, 90 के स्कोर पे 7 विकेट है। और इनको बनाने हैं, यहाँ पे जो रन बनाने हैं वो 293 बनाने हैं,
और 91 पे 7वां विकेट गया। आप विकेट देखो, पहला विकेट 4 पे गया, दूसरा विकेट 43 पे गया, तीसरा विकेट 49 पे गया, चौथा 49 पे गया, पांचवा 69 पे गया, छठा 87 पे गया, सातवां 91 पे गया। और मैं बोला हो गया, अफगानिस्तान जो है वो अभी हो गया। और जितने भी लोग कमेंटेटर थे वो बोल रहे हो गया अभी बस अफगानिस्तान के। और आप जब भी वो भी देखते हो, जो विनर प्रिडिक्शन आता है वो भी देखते हो, तो वहां पे 5% ऑस्ट्रेलिया है, 95% अफगानिस्तान है कि प्रिडिक्शन क्या हो रहा है विनर का। लेकिन गेम कहां से चेंज हो रहा है माय डियर फ्रेंड? आप देखो, विनर माइंडसेट की हम लोग बात कर रहे हैं, माइंडसेट विनर होना चाहिए, तो गेम कहां से चेंज हो रहा है? तो आपको सीखने को कहां से मिल रहा है? सब जगह से सीखने को मिल रहा है। और यहाँ पे एक बंदा खड़ा होता है, और ये बंदा आप देखोगे इसके लास्ट 70 रन जो उसने बनाए, राइट, उसका जो 70 रन उसने बनाए, उसका एक पैर चल ही नहीं रहा था। वो पैर में उसके क्रैम्प है। और मुझे वहां पे भी लगा कि अभी कोई भी बॉल में ये आउट हो सकता है, क्योंकि ये जो हिट कर रहा था उसके लॉफ्टेड शॉट थे, सब ऊपर से मार रहा था। और मुझे लगा कि ये अभी जाने वाला है, ये सब जो लेग में खड़ा है, बॉल ऑफ पे जा रहा है, ये आगे मूव नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये सब कुछ बावजूद, कुछ भी होने दो, उसके बावजूद जी भी है ये मैजेस्टिक मैक्सवेल। तो ये आप देखोगे कि उसने डबल सेंचुरी मारा माय डियर फ्रेंड। 293 रन्स में से आज आप देखोगे तो ये बंदे ने कितने रन किए? 293 में से 200 रन, 201 रन एक अकेला आदमी ने किया। एक अकेला आदमी ने किया। और सामने कैप्टन खड़ा है, और उसका जो जो मैं देख रहा था, उसकी हर शॉट पे जो उसका रिएक्शन था कैप्टन का, पैट कमिंस का जो रिएक्शन था, उसने 68 बॉल्स में 12 रन किए। उसका एक ही रोल था, उसका रोल था ओवर निकालना। और वो लास्ट में ओवर निकाल रहा था। उसके समझो कि उसको स्ट्राइक मिला पहले बॉल में, वो पूरा ओवर वहां पे जो है टुकुक टुकुक करके 6 बॉल निकाल दिया, एक भी रन नहीं दिया। और उसके बाद में इसका बैटिंग आता है मैक्सवेल का, और एक ओवर में 20 रन है। सो दो दो फोर मार रहा है, एक सिक्स मार रहा है, वापिस एक फोर मार रहा है, और 20 रन कर रहा है। तो कल के मैच से तो मैंने ये सीखा कि आपका जो भी सिचुएशन है लाइफ में, वहां से आप जीत सकते हो। वहां से आप, और आप मैं बोलता हूं आपको, आप हाइलाइट्स देख लेना। आपको असाइनमेंट है, हाइलाइट्स देख लेना ये मैच का। और हाइलाइट्स में आपको हर जगह पे लगेगा स्टार्टिंग में कि अफगानिस्तान जो है ये जीतने वाला है। लेकिन ये स्क्रीनशॉट मैंने लिए हुए, ये स्क्रीनशॉट है। मैं बोला ये कल सुबह मुझे बात करना है, क्योंकि मैं जब भी देख रहा था, मैं सरप्राइज, मैं शॉक कि एक किस तरीके से एक बंदा जो है कॉन्फिडेंस के साथ, और उसको लाइफ आप देखोगे तो उसको स्टार्टिंग में उसका हाथ में आया हुआ कैच ड्रॉप हो जाता है। 3-3 लाइफ मिले उसको, और हमें भी लाइफ मिल रहे हैं। आप सुबह आके बैठे हुए यहाँ पे, तो आपको और एक लाइफ मिला हुआ है, और यहां से हमें खेलना है माय डियर फ्रेंड। सो आज का मैसेज क्या है? यहां से हमें खेलना है, क्योंकि पावर कहाँ है? पावर अभी में है। उसके 7 विकेट गिर गए, और उसमें कोई कोई पावर नहीं है। पावर अभी में, अभी से मैक्सवेल क्या करेगा। और सभी कमेंटेटर बोल रहे हैं, आप आज का न्यूज़पेपर खोल लोगे तो आपको पता चलेगा न्यूज़पेपर में क्या लिखा हुआ है। तो दिस इज वन काइंड ऑफ अमेजिंग मैच जो सालों तक याद किया जाएगा, मैक्सवेल को याद किया जाएगा। तो जीना हमें कैसे माय डियर फ्रेंड? जीना ऐसे है, लोग हमारे एग्जाम्पल दे, हम लोगों के लिए एक अच्छे एग्जाम्पल है। हमें इस तरीके से जीना है। हम लोग वीकनेस के साथ थोड़ी जीना है। और आप वीकनेस के साथ जी रहे हो, मेरे से ये नहीं हो रहा है, मेरे से ये नहीं हो रहा है, मेरे से ये नहीं हो रहा है, ये मेहनत करके हम लोग सब क्रिएट कर रहे हैं, फिर भी आप नहीं जाओगे और वो फेस नहीं करोगे सिचुएशन को। और आपको अकेले तो जाना नहीं है, हम लोग ने बोला जोड़ी में जाओ। आपको अकेले मत जाओ, जोड़ी में जाओ, और कोई कर रहा है उसको ऑब्जर्व करो, और बाद में आप टेक ओवर करो। बोलो अभी 3 किया है, अभी मैं एक करता हूं। और आज हम लोग इसके ऊपर मास्टरी करेंगे, 2 बजे से लेके, और मार्केट में जाएंगे उसके बाद, राइट। सो ये गेम है माय डियर फ्रेंड। तो आप भी मैजेस्टिक बन सकते हो,
आप भी एक जो है फनकार बन सकते हो, कलाकार बन सकते हो, अचीवर बन सकते हो। लेकिन आपने एक ठान लिया, मतलब ठान लिया मुझे ये करना है, और आपने डेट्स डाल दिए, ये डेट पे मुझे करना है। अभी आप उसके अंदर कोई भी ₹1 का भी डाउट नहीं होना चाहिए, ₹1 का भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है सूरज निकलने के लिए समय लगता है, सूरज निकलने के लिए समय लगता है। आज रोज सुबह होता है तो वो समय लगता है, रात होने के बाद सूर्योदय होने के लिए समय लगता है। पानी को बर्फ बनने के लिए समय लगता है, पानी को बर्फ बनने के लिए समय लगता है, और हमें हमारा शिक्षे करने के लिए हमें समय देना पड़ेगा। लेकिन जनरली लोग क्या करते हैं, अपना कोई भी दुकान खोल लेते हैं, शॉपकीपर रहते हैं या इंश्योरेंस करते हैं, तो एक एमडीआरटी करने के लिए कितने साल दिए, एक सीओटी करने के लिए कितने साल दिए, टीओटी करने के लिए मेरा पहला टीओटी 2010 में हुआ, तो मैंने 14 साल के बाद मेरा टीओटी हुआ पहला, और उसके बाद मैंने 23 टीओटी कर दिए। सो पानी को बर्फ बनने के लिए समय लगता है, और आपको अपना समय बदलना है तो समय को भी समय देना पड़ेगा ना। आप समय को समय देने के लिए तैयार नहीं हो और बोल रहे हो मेरे लाइफ में नहीं हो रहा है, मेरे लाइफ में नहीं हो रहा है, और आप कोई अचीवर के साथ कंपैरिजन करोगे, कैसे होगा। मुझे किसी ने बहुत बढ़िया बताया कि भाई आपका 73 डेज में 6 से नहीं हुआ है, आपका 26 ईयर 73 डेज में 6 से हुआ है। आपका 26 ईयर्स का एक डिवोशन था, आपने बहुत मेहनत किया था 26 ईयर्स, आपने बहुत पढ़ाई किया था 26 ईयर्स, आपने अच्छे कांटेक्ट बनाए थे 26 ईयर्स में, लोगों को आपके ऊपर भरोसा था 26 ईयर्स में, और उसका परिणाम जो है वो 26 डेज एंड 73 26 ईयर्स एंड 73 डेज थे। तो आपको भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपने आज से चालू किया है तो ये आपका स्टार्टिंग लाइन है, अभी फिनिशिंग लाइन तक आपको भागते रहना है, और आपको मैक्सवेल को याद रख के, सो मूवी है, मूवी से सीखो। सो मैंने लास्ट टाइम बोला था कि आप एक मूवी, मिशन क्या था वो, एक मूवी था वो देख के आओ, तो ऐसे जो है मांझी द माउंटेन मैन वो देख के आओ। तो वो जब भी आप मूवीज देखते हो मैरीकॉम, और उसमें जो फाइटिंग स्पिरिट है, जो मैक्सवेल का फाइटिंग स्पिरिट है, और पूछो अपने आप में कि आप में वो फाइटिंग स्पिरिट है। गांधी में जो फाइटिंग स्पिरिट था वो आप में फाइटिंग स्पिरिट है, और वो फाइटिंग स्पिरिट मेरे अंदर नहीं है, मैं डिजर्व नहीं करता हूं सक्सेस, मैं डिजर्व नहीं करता हूं। कल मैं ओशो को सुन रहा था, आज सुबह में ओशो को सुन रहा था, क्या आदमी बात करता है, क्या आदमी बात करता है। मैं डालूंगा उसका जो, मुझे 12 मिनट का उसका बहुत ब्यूटीफुल, और सुनो आप उसको, साक्षी भाव के ऊपर बात करता है, क्या अमेजिंग बात करता है। और जब भी आप ऐसी बातें सुनोगे और आपके अंदर वो ऐसी बातें जा रही है, और आपको उसको लाइफ को उस तरीके से जी रहे हो, तो आप लीडर बनते हो, आप लीडर बनते हो, राइट। सो माय डियर फ्रेंड, आप भी मैजेस्टिक मैक्सवेल बन सकते हो, आप भी ऐसे हाथ ऊपर कर सकते हो, लेकिन उसके लिए लड़ना होगा, उसके लिए लड़ना होगा। लड़े लड़े बिना कुछ मिलता नहीं है लाइफ में। और ऐसे स्कोर, जब भी हम लोग हमारा डीजीएस देखते हैं, तो हमें ऐसे स्कोर देखना है, कोई खेले ना या खेले, मुझे खेलना पड़ेगा, मुझे खेलना पड़ेगा। और मुझे देख के मेरा जो जो भी मेरा ग्रोथ लाइन डाउन लाइन जो भी है, उसको उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और मेरा कहानी ही कहानी है, मेरा कहानी ही कहानी है, राइट। सो माय डियर फ्रेंड, हमें 6 से 2 डैश 8 करना है या जो भी करना है हमें, तो हमें 7 फंडामेंटल स्किल को बिल्ड करना है। और ये फंडामेंटल स्किल के ऊपर हम लोग ने बात किया है। सबसे पहला फंडामेंटल स्किल क्या है, फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट्स। और फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट्स में भी हम लोग ने एक नया जान डाल दिया है, और आज उसके ऊपर 4 चांद लगेगा। और इसके अंदर अभी आपको क्या करना है, आपको एक विल बनाना है,
और इसको बोलते हैं ये विल, स्किल का विल बनाना है। और ये स्किल का विल जो बनाना है 1 to 10 में आप अपने आप को मार्क दो कि आप फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट्स में 1 मतलब लोएस्ट, मेरे से नहीं हो रहा है, 2 मतलब 20% हो रहा है, 3 मतलब 30% हो रहा है, 4 मतलब 40% मुझे फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट्स में जो है, तो आप उसमें मार्क दो 1 to 10 में। दूसरा हमें फंडामेंटल स्किल बिल्ड करना है इनवाइटिंग। हम उसको इनवाइट कैसे करते हैं, उसको हम लोग बोल रहे हैं भाई आओ, भाई देखो क्या हो रहा है प्रीमियर में। और ये गेटवे स्किल है, इसको आपने पार नहीं किया, आपका गेट बंद है, अभी गेट खुल नहीं रहा है, तो इसको गेटवे स्किल बोलते हैं। बाद में आपको प्रेजेंटिंग करना है और उसको एक पिक्चर दिखाना है, एक शब्दकोश का एक सपना उसको दिखाना है, हाउ दे सी द पिक्चर्स, और उसके बाद में उसके ड्रीम पूरे होते हुए दिखाना है वहां पे। और वो जो हम लोग प्रीमियर में करते हैं, बाद में आपको फॉलो अप करना है, और वहां पे भाग्य है फॉलो अप के ऊपर, क्योंकि प्रीमियर में लोग आए, वो एक्साइट हो गए, अभी गेम चालू होता है और आपको आंसर करना है क्वेश्चंस को। और उसके लिए 5 एपिसोड्स मेरे हैं ऑलरेडी यूट्यूब पे। कल मुझे है प्रतीक ने, कल प्रतीक आया मेरे पास, प्रतीक करके हमारे ग्रुप में है, 25 साल का एक यंग लड़का है, 25 साल या मुझे एज नहीं पता, मेरे पास आया, बोला दीपक सर आपने प्रीमियर किया था, वो संतोष सर करके आए थे, आपको याद है? मैं बोला हाँ याद है ना, तो सामने ही हमारे ऑफिस के सामने ही उसका शॉप है, वो आए थे और उसने बोला कि ये तो मल्टी लेवल मार्केटिंग है, मुझे पहले से पता होता ये मल्टी लेवल मार्केटिंग है तो मैं आता ही नहीं। अभी गेम चालू हुआ, अभी गेम चालू हुआ, अभी प्रतीक यहां पे क्या बोलेगा उससे उसका फॉर्च्यून बनने वाला है, क्योंकि उसने सामने आगे 2 लोगों को कुछ बताया और उसको हम लोग ने आगाह करके भेजा था कि आपको कुछ भी माइंड में आता है आप हमसे बात करेंगे। कल भी जो आया था केक शॉप वाला, उसको भी हम लोग ने बताया आपको कुछ भी है माइंड में आप हमसे बात करेंगे, और हम लोग ने उसका नेक्स्ट मीटिंग भी ले लिया कल 12 बजे का। और कल हम लोग ने एक नया चीज भी किया जो आप कर सकते हो, आपने प्रीमियर किया तो यश को मैंने बोला, यश दोषी जो है उसको मैंने बोला बेटा हैंड रिटन लेटर लिख कि थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस प्रीमियर एंड वी हैव डिस्कस्ड दिस एंड दिस एंड वी आर मीटिंग टुमारो मींस थर्सडे 12 o'clock and your meeting is fixed with Mr. Deepak Davalia and we are excited to welcome you. सो करके लेटर डाल दिया, देखो यस बोल रहा है, और आज वो लेटर भी दिखाएगा आपको कि उसने क्या लिखा, राइट। सो ये अभी हैंड रिटन लेटर जो है, और ये यूजुअल है कि अनयूजुअल है? लेटर कौन लिखता है हाथ से? कोई नहीं लिख रहा है। तो ये अनयूजुअल चीजें करोगे, जो मैंने बहुत कैरी किया है मेरे कैरियर में। मैं हाथ से गुजराती में लेटर लिखता था, जो दीपक धाबलिया टीओटी बना उसके पीछे का बहुत सेक्रीफाइसेस है और सोच का सेक्रीफाइस है। मैंने कोई फिजिकल वर्क नहीं किया ऐसा, मैं आप सबसे बेकम काम करता होगा, राइट। मैं हार्ड वर्क में मानता ही नहीं, मैं हार्डली वर्क में मानता हूं, और वो हार्डली वर्क में जो मैं निकला तो मैं करके आऊंगा, ऐसे खाली हाथ नहीं आऊंगा। तो उसको क्या बोलते हैं, आपने स्किल के ऊपर, ये फंडामेंटल स्किल के ऊपर आपने काम किया और आपने ये बनाया, राइट। सो फॉलो वेयर द फॉर्च्यून इज। अभी 1 to 10 में आप इनवाइटिंग में कितने हो? तो आप 2 मार्क कर रहे हो इनवाइटिंग में, तो अभी आपका स्कोप है इनवाइटिंग में। तो जैसे ही इनवाइटिंग के एपिसोड्स ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर है, आप टीम माझी के ऊपर जाओगे और आप वहां पे वीडियो पे क्लिक करोगे और इनवाइटिंग डालोगे, इनविटेशन डालोगे, आपको वीडियोस मिलेंगे, राइट। प्रेजेंटेशन स्किल आपको ऑब्जर्व करके, लीडर को ऑब्जर्व करके आपको प्रेजेंटेशन स्किल को बिल्ड करना है। आपकी जितने भी डाउनलाइन है उसको बोलो कि भाई आप ये प्रेजेंटेशन मुझे नेक्स्ट वीक में, 1 वीक में आपको देता हूं, नेक्स्ट वीक में आप मुझे प्रेजेंटेशन दोगे। और आपने ऐसा नहीं किया, डुप्लीकेशन कभी नहीं होने वाला है।
सामने वाले को कॉन्फिडेंस, 3 महीने में कॉन्फिडेंस का उसके अंदर भंडार होना चाहिए। आपको बूस्टर डोज देते रहना पड़ेगा। उसके बाद आएगा क्लोजिंग। सो वी आर हेल्पिंग सामने वाले को मेकिंग राइट डिसीजन। आइदर वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा या एंड यूजर बनेगा, लेकिन दो में से एक तो बनना ही चाहिए। 6th है डुप्लीकेशन स्किल, राइट टेक ऑफ होना चाहिए सामने वाले का। और सबसे बड़ा जो है, एरिक वोरी बोलता है 7th स्किल, प्रमोटिंग इवेंट्स। और प्रमोटिंग इवेंट्स जिसके ऊपर हमें काम करना है वो है हाईएस्ट पेइंग स्किल, राइट। और सबसे मजेदार, इसका हम लोग आज बनाएंगे, विल बनाएंगे, इसका स्किल का विल बनाएंगे। तो एक सर्कल बनाएंगे और 1 to 10 में मार्क देंगे, और उसके बाद हम लोग कनेक्ट करेंगे डॉट्स को। तो आज करेंगे हम लोग। सो माय डियर फ्रेंड, टेल योर स्टोरी। अभी ये स्टोरी टेलिंग जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये 60 सेकंड्स के अंदर का प्रोसेस है। सो मिनिमम आप इसको 60 सेकंड्स के लेके आप उसको 5 मिनट तक भी बात कर सकते हो। सो हमारा प्रोफेशन जो है वो अकाउंट्स का नहीं है, हमारा प्रोफेशन स्टेटिक्स नहीं है, हमारा प्रोफेशन जो है लोगों से अलग है, लोगों से अलग है। और ये लोगों से अलग है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये प्रोफेशन हमें क्या दे सकता है, ये काम हमें क्या दे सकता है। सो हमें सीखना पड़ेगा टेलिंग स्टोरी। और अभी जो है ये 60 मिनट्स का 60 सेकंड्स का गेम है, और ये क्या करेगा, आपको दरवाजे खोल के दे देगा आपके दुनिया के। ये इसके ऊपर आपने मास्टरी कर दिया, जो आज हम लोग करने वाले 2 बजे, इसके ऊपर हम लोग ने मास्टरी कर दिया, तो आपका जो है ये आपका यहाँ से एक गेम अलग ही होगा। आप गेम चेंजर बन जाओगे, और पॉसिबिलिटी के दरवाजे यहाँ पे खुलने वाले हैं। जो आदमी क्लोज माइंडेड है वो ओपन माइंड हो जाएगा, वो बोलेगा और बताओ और बताओ और बताओ और बताओ और बताओ। जो बोलता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, वो इंटरेस्टेड हो जाएगा। सो टेलिंग स्टोरी, सो स्टोरी में बहुत ही पावर है। वो बोलेगा और बताओ और बताओ और बताओ। और आवर बिजनेस इज ऑल अबाउट इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन। तो हमारा बिजनेस जो है कॉन्वर्जेशन का बिजनेस है। जैसे हम लोग ये बुक लेके जा रहे हैं, ये कॉन्वर्जेशन, ये बुक लेके जा रहे हैं हम लोग, कॉन्वर्जेशन है ये। सो योर जॉब इज टू स्टार्ट कॉन्वर्जेशन, बातें करना चालू करो, और उसको कीप गोइंग कैसे करना वो आपके हाथ में है। कॉन्वर्जेशन स्टॉप हो गया, मीटिंग स्टॉप, राइट। और कॉन्वर्जेशन में जो है आपको सामने वाले का अपॉर्चुनिटी दिखेगा, सामने वाले का अपॉर्चुनिटी दिखेगा। तो हमें हार्ड सेल नहीं करना है, फास्ट सेल नहीं करना है, उसके बारे में आपको सोचना ही नहीं है। हमें इस तरीके से अपने आप को तैयार करना है, सामने वाला बोलना चाहिए मुझे आपके मांझीकू में आना है। एक दिन ऐसा आ जाएगा लोग सामने से वेटिंग में रहेंगे, एक दिन ऐसा आएगा लोग जो है वो बोलेंगे नहीं, और हम लोग ना बोलेंगे सामने वाले को। ये क्राइटेरिया है तो ही हम लोग आपको एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर में लेंगे, नहीं तो हम लोग आपको लेने वाले नहीं है। एंड ड्यूरिंग कॉन्वर्जेशन, इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन, मैजिक विल हैपन, मैजिक होगा इसके अंदर, राइट। और एक बार स्टॉप हो जाता है कॉन्वर्जेशन, बिजनेस विल बी डेड। वहां पे आगे काम करने का अपॉर्चुनिटी जो है वो खलास हो जाता है। सो बेटर वे टू क्लोज इज टू टेल योर स्टोरी। आपको क्लोज करना है तो बेटर वे इज टू टेल योर स्टोरी, टेल योर स्टोरी, राइट। सो 4 एलिमेंट्स है स्टोरी में, 4 एलिमेंट्स है। आप बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे मुझे नहीं पता, किसी को याद है पहला एलिमेंट्स? ये हम लोग ने थोड़े टाइम पहले लिया था। सो सबसे पहला एलिमेंट्स है इसके अंदर, फैक्टर है योर बैकग्राउंड। और अभी आप जो भी जहां से भी आए हो, आप टीचर हो, आप इंश्योरेंस एजेंट हो, आप हीलर हो, आप योगा टीचर हो, सबके बैकग्राउंड है। कल मुझे एक योगा टीचर मिलने आए थे, योगा टीचर मिलने आए, तो सबके बैकग्राउंड है, सबके बैकग्राउंड है। यू आर फ्रॉम LIC, यू आर शॉपकीपर, आप एक दुकानदार हो, राइट। तो आपका बैकग्राउंड है, आप स्टील एंड एलॉयज का बिजनेस कर रहे हो, आप चार्टर अकाउंटेंट हो, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप स्टूडेंट हो, कुछ ना कुछ हो, आप कुछ ना कुछ कर रहे हो। तो ये उसका बैकग्राउंड हो गया, ये उसका बैकग्राउंड हो गया। सेकंड जो है, दिस इज वेरी 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 वेरी
वेरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं जो कर रहा हूं, मैं टीचर हूं, अभी मैं जो कर रहा हूं उसमें मुझे क्या अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे क्या अच्छा नहीं लग रहा है, उसमें हर्डल्स क्या है, उसमें चैलेंजेस क्या है, उसमें रुकावटें क्या है। तो कोई पुणे में कुलदीप प्रजापति करके है, जॉब कर रहा है, तो उसको क्या अच्छा नहीं लग रहा है वहां पे, क्या अच्छा नहीं लग रहा है। आपके पेन क्या है, आपका पहला बैकग्राउंड हो गया, अभी आपका सेकंड आपका पेन, और ये आपको करके आना है आज, इसके ऊपर वर्क करके आना है। योर डिससेटिस्फेक्शन, योर डिस समथिंग इज नॉट परफेक्ट, सो ये पेन में ये सारा आएगा। यू गेट पेड लेस, आप टैलेंटेड हो, लेकिन आप इंजीनियर बन के आपको 75,000 का सैलरी मिल रहा है, राइट? और आपको 75,000 कब, कोई कब देता है, जब भी आप 5 लाख का वैल्यू क्रिएट करते हो। आप सोचना है इसके बारे में। फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट्स एवरी डे। सो आज समझो मैं एक प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं, मैं इंश्योरेंस बेच रहा हूं, या मैं इवेंट मैनेजमेंट में हूं, या मैं योगा टीचर हूं, मुझे रोज ग्राहक को ढूंढना पड़ता है, रोज ग्राहक को। आज ऐसे इंश्योरेंस एजेंट रोज सुबह ऐसे निकलना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ा जो पेन है दीपक धाबलिया का, ये है, ये है। और उसके बाद उसके साथ रेपो बिल्डिंग करो, उसके बाद में कंपेरिजन, ये प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट सबके साथ कंपेरिजन, राइट? लेस प्रायोरिटी। तो आज जब भी इंश्योरेंस एजेंट का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, लेस प्रायोरिटी, लेस प्रायोरिटी। और उसके बीच में यूट्यूब इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर। अभी कल ही एक मैं वीडियो देख रहा था, आपको देखना चाहिए, सीए, लिख लो, सीए राहुल मलोडिया, और उसमें उसने वीडियो डाला है, इंश्योरेंस पॉलिसी आपको गरीब बना रही है, इंश्योरेंस पॉलिसी आपको गरीब बना रही है। अभी ऐसे इन्फ्लुएंसर जो है, और वो क्या बोल रहा है, तो वो बोल रहा है आपको टर्म इंश्योरेंस के सिवा, मेडिक्लेम के सिवा और कोई भी इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए, और उसका लाखों में सब्सक्राइबर है। तो ऐसे इन्फ्लुएंसर आते हैं और मार्केट में कुछ के जाते हैं। तो जिसी ने कोई भी प्रीमियम भी दिया है वो ऐसा देखेगा, और वो बोल रहा है, और मैं परसों, मैं नाम नहीं लूंगा, परसों मैं किसी को मिलने गया, तो वो म्यूचुअल फंड एडवाइजर है, और वो म्यूचुअल फंड एडवाइजर सब पॉलिसी उसके पास आया, वो सरेंडर करवाता है, वो सरेंडर करवाता है। तो डिफरेंट स्कूल के डिफरेंट थॉट्स है, और वहां पे लोग ऐसे इन्फ्लुएंस कर देते हैं। तो मुझे क्या अच्छा नहीं लग रहा है, तो मेरे पॉलिसी सरेंडर हो रहे हैं। लोगों को लगता है कि मैंने उनके साथ, हम लोग ने तो प्योर भावना के साथ उनको डिफरेंट पर्सनालिटी समझाने के बाद हम लोग ने बताया उसको। मुझे ये बताओ माय डियर फ्रेंड, सबको रोलर कोस्टर में बैठने को अच्छा लगता है? जितने भी वर्ल्ड एडवेंचर में कितने रोलर कोस्टर्स है। मैं जब भी वेगस गया था, मैं और भरत भाई वेगस गए थे, तो और वेगस के अंदर वहां पे एक रोलर कोस्टर था, ऊपर एकदम बिल्डिंग में लेके जाते हैं टॉप पे, और वहां से आपको ऐसे नीचे लाते हैं और वापस ऊपर लेके जाते हैं। 10 आदमी उधर देखेंगे ना, 9 लोग जो है हिम्मत भी किया था वो ना बोलेंगे मुझे नहीं करना है। तो सबको रोलर कोस्टर में बैठने को कहाँ अच्छा लगता है? अभी हम लोग, मैं दुबई गया था 2 महीने 3 महीने पहले, और वहां पे एक राइड है। अभी आपको राइड देख के ही आपके पसीने निकल जाए, बैठने की बात तो अलग ही है, जो बैठे हैं उसके ऊपर भी हमें दया आ जाए। तो मुझे ये बताओ, स्टॉक मार्केट जो है वो रोलर कोस्टर है कि नहीं? अभी ये सब नहीं बैठ सकते इसके अंदर। फिर भी सामने वाला क्या होता है, ग्रीड जो है ना, वो सबसे बड़ा जो है, कि प्रलोभन जो है,
कि मैंने इतना पैसा यहाँ पे डाला तो ये हो जाएगा। तो ये पेन पॉइंट है, लोग प्रायोरिटी नहीं देते, सिक्योरिटी को प्रायोरिटी नहीं देते, बॉडीगार्ड को प्रायोरिटी नहीं देते, ये पेन पॉइंट है। एक इंश्योरेंस एडवाइजर का डिपेंडेंसी ये है, नया इनकम लाना है, उसको ही मार्केट में उतरना पड़ेगा, ये डिपेंडेंसी है। ह्यूज कंपटीशन है, ह्यूज कंपटीशन है, मोनोटोनस है, कोई चैलेंज नहीं है। समझो ये दुकानदार है, उस मोनोटोनस है ना। मैं दुकानदार को मिलने गया, वहां पे किराना शॉप में, ग्रोसरी शॉप में, क्या है, एक बिस्किट का पैकेट दो, तो उसके लिए 5 रुपया, 2 रुपये का ये चॉकलेट दो। अभी ये चिल्लर गिन रहा है, चिल्लर गिन रहा है, अभी इसका लाइफ कहां जाने वाला है। तो ये शॉपकीपर के लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि ये स्केल अप नहीं कर सकता, ये अमेजोन नहीं है। और जो भी आउटसाइड में बदलाव हो रहे हैं वो जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल। तो ये सारे पेन पॉइंट्स है। तीसरा, यू फाउंड अ सॉल्यूशन। तो इसको इस तरीके से एम्फसाइज करना है, और इसका मैं समरी करता हूं अभी। एंड यू फाउंड अ सॉल्यूशन। अभी आपको एक बत्ती जो है, आपने मेंटोस खाया और आपकी दिमाग की बत्ती जल गई और आपको एक सॉल्यूशन मिला। और ये सॉल्यूशन ऐसा है कि आपका जो है लाइफ के जितने भी अनसॉल्व प्रॉब्लम है, जितने भी आपने ख्वाब देखे हैं, जो आप पूरे करने चाहते हो, ये पूरे हो सकते हैं। आपको सॉल्यूशन मिल गया कि अभी मैं 75,000 से ये महीने 5 लाख भी कमा सकता हूं। ये आपको सॉल्यूशन मिल गया, सॉल्यूशन मिल गया, ये आपको सॉल्यूशन मिल गया। तो ये आपके हाथ में माय डियर फ्रेंड, ये आपको सॉल्यूशन मिल गया। अभी आपको प्रोस्पेक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, प्रोस्पेक्ट सामने से आ रहे हैं, आपका टीम आपको प्रोस्पेक्ट्स दिला रहा है। आपको अभी कंपटीशन से डर नहीं लग रहा है, आपको रिसेशन से अभी डर नहीं लग रहा है। आपको रास्ता मिल गया कि 5 साल में 100 करोड़ कैसे कमा सकते हैं। जो आपने पैसिव इनकम 15 लाख रुपया क्रिएट किया हुआ है 26 साल में, वो किस तरीके से 2 साल में आप क्रिएट कर सकते हो। तो आपको सॉल्यूशन मिल गया, और आप जो सॉल्यूशन में कोई भी सिचुएशनल सर्कमस्टांसिस को आप कंट्रोल कर सकते हो। और आपके लाइफ में मीनिंग आ गया कि 1 लाख लोगों को आप डायरेक्शन दोगे, 1 लाख लोगों को आप उसकी मंजिल, उसके सपने पूरे करने में मदद करोगे, राइट। एंड फोर्थ, अभी यहां से आपको कैसा दिख रहा है, यहां से आपको कैसा दिख रहा है, आप रोज सुबह उठते हो तभी आपका एनर्जी कैसा होता है, आपको ये नया रास्ता कैसा दिख रहा है, इसके ऊपर आप चलोगे, आप कहां जाओगे 3 से 5 साल में, कैसे आदमी बनने वाले हो 3 से 5 साल में, आपका स्टेटस कैसा होगा, आपका नेटवर्थ कैसा होगा, तो ये आपको बताना है। ये सारी चीज आपको यहाँ पे बतानी है। और मुझे ये बताओ, ये 4 में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा पार्ट है? योर बैकग्राउंड, फेसिंग प्रॉब्लम्स, चैट बॉक्स में डालो 1 2 3 4 में, फेसिंग प्रॉब्लम्स। थर्ड, आपको एक नया रास्ता दिखा, और आपको फ्यूचर अभी कैसा दिख रहा है। कौन सा पार्ट सबसे जो है केतुर बोल रहा है सेकंड, ये केतुर भाई बोल रहे हैं, बाकी के लोग कहाँ है? फोर्थ, थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ, ओके, थर्ड। सो माय डियर फ्रेंड, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो सेकंड है, जो केतुर भाई ने बोला सेकंड पार्ट है, योर पेन। क्योंकि आज सामने वाला जो है ना, वो कहां पे देखता है? आपके पेन के ऊपर, और वो रिलेट कर पाता है, आपके साथ रिलेट कर पाता है आपका डिससेटिस्फेक्शन। और कोई भी, किसी को भी नहीं पड़ा है आपका कार के साथ, आप चलाओ ना, आप जीएलएस चलाओ 400D, उसके साथ वो बोलते हैं मेरा क्या लेना देना है, आपने कितना अर्न किया है,
सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पार्ट माय डियर फ्रेंड है वो सेकंड एलिमेंट, योर पेन। तो इसका समरी हम लोग करें, योर बैकग्राउंड, you don't like it, you find a solution, how do you feel about the future? So अभी समझो मैं इसके ऊपर हमें स्टोरी बनाना है या किसी को भी स्टोरी कहना है, आप कैसे करोगे? सर मैं 26 ईयर से फाइनेंशियल फील्ड में हूं और मैं 26 साल से लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बात कर रहा हूं, और ये 26 साल मेरे बहुत ही एक्साइटिंग रहे, बहुत ही अच्छा पैसा बनाया मैंने। दिन का मैंने ये इंडस्ट्री में लाख लाख रुपया बनाया दिन का, और साल का मेरा 4 करोड़ इनकम बना। लेकिन यहां से अभी सेकंड पार्ट आ रहा है, लेकिन ये इंडस्ट्री जो मैं अभी हूं उसमें बहुत ही हाई कंपटीशन है, उसमें इतनी सारी कंपैरिजंस मुझे देनी पड़ती है। और देने के बाद भी जब इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जब हम लोग आते हैं तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में क्या होता है कि लोग जो है लेने के बाद भी उनको डाउट होता है। आज इतने सारे क्लाइंट्स को कि मैंने ये अच्छा डिसीजन लिया कि नहीं लिया, वो बाद में हमारे इंटेंशन के ऊपर डाउट करते हैं कि आपको इतना कमीशन मिल रहा था इसके लिए आपने ये दिया। तो ये कई बार इतना यहाँ पे दर्द होता है कि हम लोग ने प्योर इंटेंशन से काम किया था, लेकिन लोग इस ऐसे हमें परसीव कर रहे हैं कि हमने उनके साथ कुछ गलत कर लिया। और दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज ये है, रोज हमें सुबह उठ के जैसे एक जंगल का शेर निकलता है शिकार करने के लिए, हमें भी ऐसे निकलना पड़ता है, रोज नए नए क्लाइंट ढूंढने पड़ते हैं, और उसके लिए डे बाय डे टेंशन बढ़ता जा रहा है। और उसके ऊपर गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन, तो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे ओवरनाइट चेंज हो जाते हैं कि फरवरी में जब भी बजट आता है तो निर्मला बेन बोल देते हैं अभी ये सेगमेंट जो LIC का है ये इसके ऊपर मैच्योरिटी के ऊपर टैक्स लगेगा। तो ये सारा जब जो है चैलेंजेस के ऊपर जो सारा चीज है, तो मुझे एक बार मेरा फ्रेंड मुझे मिलने के लिए आया और मुझे बताया कि एक नया वर्टिकल है, जैसे अंबानी के पास 80 वर्टिकल है, तो दीपक आप एक वर्टिकल है देख लो, और देखने के बाद आप डिसाइड करो कि ये वर्टिकल जो है ये भी प्रोटेक्शन का है। और मैंने वो वर्टिकल देखा, और वर्टिकल को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरा जो सालों का सपना है कि 1 लाख लोगों के लाइफ में मुझे मीनिंगफुल ट्रांसफॉर्मेशन लाने हैं, उसके सपने पूरे करने हैं, मेरे तो करने ही है लेकिन उसके साथ में उसके भी सपने पूरे करने हैं। तो आज रोज सुबह जब भी मैं उठता हूं तो मेरे अंदर एक ही चीज होता है कि मैं 1 लाख लोगों को मरने से पहले फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाना चाहता हूं। और उसके साथ मेरा जो मुझे अचीवमेंट करना है, GLS लेना है, ये घर लेना है, 10 करोड़ का घर लेना है, ये सब तो हो जाएगा सर, लेकिन एक लाइफ में बहुत बड़ा मीनिंग मिल गया मुझे ये बिजनेस करने से। और ये बिजनेस मेरे हिसाब से आपको भी देखना चाहिए कि ये बिजनेस आपको क्या दे सकता है, राइट? तो ऐसे आपको बताना है। अभी आपको इस शॉपकीपर है तो उसका स्टोरी आपको भी पता है, शॉपकीपर का, ये आप शॉपकीपर का स्टोरी, आपको इस सामने टीचर है, योगा टीचर है, उसका स्टोरी आप बना सकते हो। और आज हम लोग ये सीखने वाले हैं, राइट? लेकिन उसके ऊपर आप होमवर्क करके आना, और ये दोनों चीज आज हम लोग करने वाले हैं कि आपका स्टोरी आप कैसे बनाओगे, और ये आजादी जो है किस तरीके से हम लोग 1 लाख लोगों को आजादी दिलाने वाले हैं। और ट्रू सेंस में हम लोग कोई मस्ती नहीं कर रहे, मजाक नहीं कर रहे, ट्रू सेंस में हमें लोगों को आजादी दिलाना है। और ये आपने पकड़ लिया कि ट्रू सेंस में हमें लोगों को आजादी दिलाना है, सामने वाले को आपके बॉडी लैंग्वेज में पता चलेगा कि रियल आप जो है फाइनेंशियल फ्रीडम फाइटर हो। आप क्या करते हो तो आप बोलो मैं लोगों को वित्तीय आजादी दिलाता हूं, मैं फाइनेंशियल फ्रीडम फाइटर हूं। और बाद में आपको लाठी खाने से डर नहीं लगेगा, बाद में आपको कोई ना बोलेगा आपको डर नहीं लगेगा, राइट? चलिए एक दो लोगों से शेयरिंग लेते हैं, क्या सीखा आपने आज? नए लोग तो डिजिटल हैंड रेस करो, आपने क्या सीखा? चलो रूपल में बताओ आपने क्या सीखा, और सभी को शेयर करना है। आप बोलोगे नहीं, कैमरे को पीछे छुप के बैठोगे, कोई मतलब नहीं है उसका, और मे सभी को हैंड रेस कर देना है।
और आप बोलोगे नहीं तो ये बिजनेस में आपका कोई काम ही नहीं है, आपका काम ही नहीं, आप बोल ही नहीं सकते हो। और ये तो हमारा ग्रुप है, उसमें भी आप नहीं बोलोगे तो आपको, तो 26 लोग है, 26 लोगों का हेड रेस होना चाहिए। और ऐसा कम्युनिटी जब बनेगा, लीडर्स का, फाइटर्स का, वॉरियर का, तभी मजा आएगा लाइफ में। एक ही आदमी ये साइड से लड़ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक अकेला कहां तक चलेगा, वॉरियर्स चाहिए सामने। राइट, सो बोलिए रूपल। या मुझे तो आज के सेशन से ये मिला कि 7 फंडामेंटल्स ऑफ स्किल्स, उसमें जो आपने व्हील बनाने को बोला है, स्किल व्हील, तो अगर वो स्किल व्हील को एवरीडे अगर मैं अपडेट करती हूँ, तो उसमें मुझे पहले तो फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट्स है, तो 10 प्रोस्पेक्ट्स किए बगैर मुझे भी डिनर नहीं करना है, तो वो मैंने आज ठान लिया, तो उसके ऊपर मैं काम करूंगी, वो मैंने सीखा। फिर सेकंड, द 4 की एलिमेंट्स इन योर स्टोरी, 4 क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, क्योंकि मैंने भी जो मतलब लास्ट मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने कोल्ड कैनवसिंग किया, उसमें मैंने अपना स्टोरी ऐड किया था, तो मुझे वो पूछना था आपको कि वो सही है गलत है, तो आज वो पॉइंट भी कवर हो गया। थैंक चलिए, यस। यस। तो सबसे खास बात मुझे आपकी जब हमने मैक्सवेल की बात की, तो आपकी जो भी सिचुएशन है लाइफ में आप उधर से जीत सकते हो, वो मुझे सीखने मिला। और आज पावर कहाँ है, तो पावर अभी में है। और राइट, तीसरा लर्निंग इज की मैं हार्ड वर्क में नहीं, हार्डली वर्क में मानता हूँ। तो ये 3 मेरे की टेकअवेज है आज के। ये 26 साल के बाद है। हाँ हाँ, यस सर। तो अभी 26 साल का हुआ भी नहीं है, अभी हार्डली वर्क में मानेगा और हार्ड वर्क नहीं करेगा तो यहां तक आने वाला नहीं है। हाँ, स्मार्ट वर्क। हाँ, तो ये रॉन्ग समझो, मेरे कहने का मतलब हाँ क्या है, हाँ। क्योंकि ये इतने साल के बाद मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ और इतना धार बन चुका है कि किसी को भी मिलते हैं तो वो काम करने के लिए रेडी हो जाता है। चलिए, जिग्नेश दावलिया। नया जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, जो आप एक्सप्लेन करने जा रहे हो, आज़ादी, तो मुझे लग रहा है कि ये टूल बहुत पावरफुल रहेगा। जैसे अभी बचत स्कीम में, बचत बेनिफिट में हम लोग बताते हैं, तो लोगों को एक परसेप्शन आता है कि कुछ ना कुछ बेचने के लिए आया है। तो ये नए कॉन्सेप्ट में और मजा आ जाएगा और इजी हो जाएगा काम करना। राइट, ठीक है। योगेश जी। ग्रेट मॉर्निंग सर। ग्रेट आई मॉर्निंग। थिंक जो आज जो मेरा टेक अवे है वो सबसे अच्छा रहा कि जो आपने बोला ना कि भाई हम कहते हैं एक सक्सेसफुल आदमी को देखते हैं, जैसे से आपका देखें तो 73 डेज में आपने वो 6 से किया। चेक किया, हाँ। हाँ, तो वो आई थिंक हर आदमी सोचता है यार मेरा भी इतने दिन में हो जाए, और नहीं तो फिर वो निराश हो जाता है या नहीं होने लगता है, तो लेकिन वो दे भूल जाता है कि भाई इस शिक्षे के पीछे तो बहुत बड़ी स्टोरी एक पहले से है ना, सर ने उसके ऊपर काम किया है। हम क्या उतना काम कर पाए? अभी तक नहीं कर पाए, तो हमें वो काम करना पड़ेगा। जैसे अभी रूपल बहन ने बोला ना कि भाई मैं जब तक 10 नहीं कर लूंगी मैं खाना नहीं खाऊंगी, या कुछ भी एक हमें कमिटमेंट, आई थिंक सक्सेस के पीछे सेक्रीफाइस चाहिए। या जब तक आपको सक्सेस की कीमत नहीं दे दोगे ना, सक्सेस मिलने वाली नहीं है। सक्सेस राइट, फ्री में थोड़ा ना मिलती है। जितने भी लोग हैं उनके पीछे की स्टोरी देखो। वो किसी ने पहले कहा है ना, कामयाब आदमी आज क्या करता है वो मत देखो, कामयाब आदमी ने पहले क्या किया है वो हमें देखना है। क्योंकि वो परफेक्ट। यहाँ तक पहुंचने के लिए उसने जो किया है ना, वो हमें करना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। आपने मुझे एक बार ट्रेनिंग में बोलेगा जब चाहिए ही चाहिए बोलेंगे ना तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। राइट, आई थिंक परफेक्ट, वो सबको करना पड़ेगा, मुझे भी करना पड़ेगा, सभी को करना पड़ेगा। और परफेक्ट। हर एक के लिए उसके घर में तो वही आएगा ना, जो मैं करूंगा तो मेरा शाम को बैंक बैलेंस बनेगा तो मेरे काम करने से बनेगा, किसी के करने से थोड़ी ना बनेगा। तो रूपल बहन की तरह हर एक को आज एक शपथ लेना चाहिए, कोई भी ले ले, जो चीज उसकी फेवरेट चीज है उसको छोड़ दे, तो थोड़ी देर के लिए तो तभी हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा आई थिंक। परफेक्ट। चलिए, और आपका किरण जो भाई। वो प्रोफाइलिंग या जो स्टोरी टेलिंग है वो भी आज मेरे लिए लर्निंग है। थैंक यू। सुपर, सुपर, सुपर। गुड मॉर्निंग दीपक भाई एंड एवरीवन। सॉरी, मेरे लिए जो 3 लर्निंग है वो है, एक 4 की एलिमेंट्स सुपर्ब है, वो तो बहुत बढ़िया है। पर देखो हमारी लाइफ में हर बार देखा है कि कहीं ना कहीं हमें एक
चैलेंजेस आते रहते हैं या ऑब्स्टिकल्स आते रहते हैं और हम लोग कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। तो सर ने जैसे बताया कि कुछ ना कुछ मूवी देखो या मैच देखो, उसमें से क्या हम लोग लर्न कर सकते हैं वो सीखो, और फाइट कैसे करना, वो बहुत बढ़िया पॉइंट था। जहाँ से हमारी लाइफ शुरू हुई है वहां से हम लोग कहीं से भी कल भी कुछ मेरे लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आ गए और मैंने आज वापस डिसाइड किया कि अभी मुझे कैसे आगे बढ़ना है। तो दैट इज द मेन पॉइंट। थैंक यू। थैंक यू सर। चलिए भरत भाई, इन लास्ट बाद में रवि सर और बाद में स्वप्निल सर। आपने आपने आपकी स्पीच शुरू में ही बोला कि भाई निखरना है तो बिखरना होना है। मतलब कि कुछ भी चीजों में सक्सेस पाना है, इमीडिएट सक्सेस नहीं मिलेगा, लेकिन आपका पहला उसमें मेन रोल है सेक्रीफाइस। आप कुछ, जो राजेश ठाकुर जी ने बोला कि आपने ड्रीम रखा है, लेकिन ड्रीम के लिए तू क्या करने वाला है, क्या कर क्या कुछ क्या सेक्रीफाइस है, तो ये बेस्ट पॉइंट है। सेकंड, आपने बोला आप डिले करोगे तो फॉर्चून भी डिले होगा। वो 101% की बात है कि आप जो जितना आप डिले करोगे इतना फॉर्चून भी डिले होगा। और 4 एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी, तो वो तो जबरदस्ती है कि भाई आपका बैकग्राउंड क्या है, आपको क्या अच्छा नहीं लग रहा है, आपने इसमें ये क्यों चुना, और आपका फॉर्चून कैसा हुआ। तो दिस इज अ वंडरफुल सेशन टुडे। थैंक यू सो मच। राइट, रवि सर। ग्रेट मॉर्निंग सर। ग्रेट मॉर्निंग। मेरा मेन तो आज सबसे बड़ा चीज जो मिली, जो आपने बताया मैक्सवेल के बारे में स्टोरी, जो कल का मैच के बारे में था, कि अपन किसी भी स्टेज पे हो अपने को कोशिश करते रहना चाहिए। जैसे बोलते कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और साथ में जो बाहुबली कहानी के बारे में भी बताया कि वो सब सिपाही लोग घायल हो गए थे फिर भी इंस्पिरेशन मिला और वो आगे बढ़े। तो वैसे हमको भी हमारी किसी भी स्थिति में हो हमको आगे बढ़ना चाहिए और कोशिश करते रहना चाहिए। और ये फील्ड तो बहुत बढ़िया है, इसमें अपने आप सेकेंडरी इनकम, साइड इनकम अपने को जरूर मिलेगी। ये मेरे लिए मेन मोटिवेशन था। थैंक यू। थैंक यू। स्वप्निल सर। यस दीपक सर, आई थिंक एक जो सबसे पावरफुल टेक अवे आज मेरे साथ है यहाँ पे इज कि अपने को अपने सोच की सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। हम लोग बहुत बार सोचते हैं कि एक्शन की सैक्रिफाइस, ये सैक्रिफाइस, ये एंटरटेनमेंट सैक्रिफाइस, बट आई थिंक सबसे बिगेस्ट चीज है कि सोच की सैक्रिफाइस। जो सोच से हम लोग आज ये लेवल पे आ गए हैं, जैसे आपने जो स्टोरी बताई कि जो स्टोरी में कहीं ना कहीं तो भी एक खटास है कि अभी इसके आगे मैं कैसे ग्रो करूं, तो वो जो सोच है वो सोच आगे हमको लेके नहीं जाएगी। तो वो सोच की सैक्रिफाइस करना बहुत जरूरी है, सो दैट वी कैन मीट न्यू पीपल, वी कैन क्रिएट मोर प्रोस्पेक्ट्स एंड वी कैन क्रिएट पैसिव इनकम थ्रू दिस बिजनेस विच वी हैव हैप्पीली ज्वाइंड। किसी ने फोर्स नहीं किया हमको, हम लोग ने विश्वास रख के खुद से ज्वाइन किया है, तो वो लेके आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन। चलो, सो एंजॉय करो और मिलते हैं वापस। और एवरी डे जो है आपके लिए नया दिन है। पीछे को, पास्ट को कैरी मत करो। कल क्या हुआ था उसको भूलो और नए दौर में लिखेंगे हम एक नई कहानी। राइट, चलो बाय बाय।